जोहार, मैं मनोज कुमार सोय, SLMT, झारखंड सरकार। हम आज आपके साथ में पेशा को लेकर के बात करना चाह रहे हैं। हमारे जो भी 5वें अनुसूचित क्षेत्र में अभी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन होना है। 12 तारीख को 804 संख्या एक लेटर जारी हुआ, जिसमें सहायक सचिव, ग्राम सभा कार्यालय का चयन, कोषाध्यक्ष और बैंक खाता खोलने का। तो ये नियमावली आने के बाद में कई सारी भ्रांतियां हैं और उसको लेकर के कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इसको पढ़ नहीं रहे हैं। तो इस पे हम बात कर सकते हैं SOP पे। तो ये जो लेटर जारी हुआ इसके साथ SOP भी है। तो अगर इस SOP को आप देखिएगा तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है। जिसमें आप ये भी है, परंपरा से जो प्रचलित ग्राम प्रधान हैं वो अध्यक्ष होंगे। सहायक सचिव गांव के ही ग्राम सभा के एक सदस्य होंगे। ग्राम सभा द्वारा चयनित एक महिला सदस्य जो गांव की ही एक महिला होगी। तो ये स्पष्ट रही है। और ये चुनने के बाद में इसका एक प्रपत्र है पीछे में, जिसमें उनका नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, खाता नंबर, ये सब रिकॉर्ड होकर के फिर हमारे ब्लॉक के द्वारा राज्य को जाएगा। तो उसके साथ साथ में और इसको आगे थोड़ा देखने की जरूरत है, क्योंकि इस चिट्ठी का जो सीधा तात्पर्य आप देखेंगे, संबंध देखेंगे, तो इसके लिए आपको फिर झारखंड गजट देखना होगा, जो अभी पेशा नियम आया है। तो उसमें अगर आप देखिएगा अध्याय 1 में ही स्पष्ट है। अध्याय 1 का धारा उपधारा ड में ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त। इसमें स्पष्ट कहा है। अब आगे देखिए कितना सुंदर इसमें लिखता है। तथा संथाल समुदाय मांझी होंगे, परगना होंगे, हो समुदाय मुंडा होंगे, मानकी होंगे, दिवरी होंगे, खड़िया समुदाय डोकलो सोहर। तो इसी तरीके का सभी समुदायों के बारे में लिखा है। तो अभी हम इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों का है। और उसी में अगर आप आगे देखिएगा खंडिका 6 में अध्याय 2 का, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो ये बहुस्तरीय व्यवस्था है। तो बहुस्तरीय व्यवस्था क्या है? जैसे कि आपने कहा कि गांव में एक मुंडा होंगे और पीड़ में मानकी होंगे। इसके अंदर 5 से 10 गांव आ सकते हैं। तो अभी इसको लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हमने जिला में मुखियाओं को ट्रेनिंग दिया था, जिसमें काफी सारे मुखिया अनुपस्थित भी रहे हैं। पेशा मोबिलाइजरों को भी हमने ट्रेनिंग दिया है। तो फिर भी जगह जगह से हमारे पास में फोन आ रहे हैं। तो आप इसमें स्पष्ट रहिए कि पेशा क्षेत्र में तो ये अनुसूचित जनजातियों की जहाँ बहुलता है, या फिर जो हम क्षेत्र में रहते हैं अनुसूचित क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो मुंडा होंगे वो हो ही होंगे। संथाल परगना में संथाल ही होंगे। और आपका छोटा नागपुर में जिधर अभी हमारे उरांव भाई लोग रहते हैं, वहाँ उरांव ही होंगे। तो ये स्पष्ट रहिए, इसको लेकर के किसी तरह की कोई असमंजस मन में मत रखिए। ये मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद अभी कई कई गांव में ये सवाल आ रहे हैं कि जहाँ पे आदिवासी हैं और गैर आदिवासी भी वहाँ पे ग्राम प्रधान बने हुए, उनको चुना गया है 2005-6 के आसपास में। तो वहाँ पे थोड़ा विवाद की स्थिति हो रही है। तो वहाँ कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी पेशा गांव होगा या पेशा गांव को जैसे डेवलप करने की बात आएगी, तो आप पेशा नियम के तहत में ही गांव का विकास कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप इसको जानिए कि ये आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उनके रीति रिवाज को संरक्षित करने के लिए पेशा नियम आया है। तो इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे जो मुंडा होंगे इस कोल्हान में वो होंगे और पीड़ में मानकी होंगे। तो इसमें किसी तरह की विवाद की बात नहीं आनी चाहिए। और इससे पहले मैं आगे कुछ बताऊं, उससे पहले और एक चीज आपको मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं। जैसे अध्याय 17 में देखिए, उसमें एक चीज बड़ा अच्छा लिखा है, जैसे कि जो ये उपबंध बना है, इस उपबंध के जो असंगत होंगे
तो चूंकि ये परंपरा से प्रचलित वाला जब रूढ़ी प्रथा की बात हम कर रहे हैं, तो परंपरा की बात कर रहे हैं जनजातियों में, आदिवासियों में, तो आपको समझना होगा कि भाई क्या है। तो फिर गैर आदिवासी अगर कहीं पे ग्राम प्रधान बना हुआ है तो फिर इस उपबंध के असंगत है, तो इसको विचार करने की जरूरत है, इसमें विवाद करने की जरूरत नहीं है। और जब गांव-गांव में जितने भी पेशा क्षेत्र हैं सब हमारे परंपरा से जो प्रचलित मुंडा मान की जब इसको सुचारू रूप से आगे चलाएंगे तो अब देखिएगा सस्ता सुलभ न्याय भी मिलेगा, गांव की अपनी सरकार भी स्थापित होगी। तो इसको स्वागत कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए, और इससे अधिक जानकारी के लिए हम लोग ब्लॉक लेवल पे प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और हम अभी बात कर रहे हैं सरकार के जो हमारे जिला के अधिकारी उनसे भी आप मिलेंगे। तो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं इसको आप कहीं सुनी बातों पे ना जाएं, आपको नियमावली पढ़ना है, आपको जो अभी ये एसओपी आया है उसको पढ़ना है। अभी इसको बिना पढ़े अगर आप काम करते हैं तो विवाद की संभावना है। अभी एक फोन आया हमारे खरसवां ब्लॉक के गांव से, वहां पे जो सहायक सचिव के रूप में कोई दूसरे गांव का आदमी आकर के उसमें सहायक सचिव बन गया है और वो पंचायत सहायक है। तो ऐसी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। और फिर वहां पे उस गांव का व्यक्ति अध्यक्षता करने की जगह में बाहर का एक व्यक्ति उसमें अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट रखिए, ये सिर्फ अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष चुनने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मुंडा मान की व्यवस्था और हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में तालमेल करके गांव को विकास करने की बात है, ये स्वशासन की बात है। तो इसको समझने की जरूरत है। इसके लिए आप नियमावली को भी पढ़िए, उसमें किसी तरह की अगर आपको असमंजस होती है तो हम लोग यहाँ इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। इससे संबंधित हमें आप पूछ सकते हैं कि क्या किस तरह की बात है। और आपको अभी ग्राम सभा करने में ये वीडियो आपको सहयोग करेगा। और मैं ये वीडियो ही नहीं कहूँगा, हमारे वीडियो तो बिल्कुल ही आप इसको ध्यान से सुने होंगे, पर इसके साथ साथ में आपको ये जो लेटर है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेटर के साथ एसओपी है। अभी हो क्या रहा है कि ये लेटर 2 पेज का है तो लेटर को लेकर के लोग जा रहे हैं, उसके साथ साथ में गाइडलाइन भी जारी हुआ है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब इससे कोई तरह की ऐसा विवाद ना हो, इसके लिए आप स्वयं अध्ययन करें और गांव को सशक्त करें। जोहार।